गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ सभी आप अच्छे होंगे। आई होप ऑल यू आर वेल एंड फाइन। सो स्टूडेंट्स, आज यूजुअली वी आर डिस्कसिंग, जैसे कि हम रोज़ डिस्कसिंग करते हैं, क्लास 8 का, क्लास 7 का, डिफरेंट क्लासेस आर देयर एंड टुडे आई वांट टू टॉक विथ क्लास 8 4.3 चैप्टर 4.3। तो आज दिन की तरह आज मैं आप लोग को एक नया चैप्टर के साथ आप लोग के साथ मेरी मुलाकात हो रही है। चैप्टर नंबर 4.3, ए फेरी विथ हॉर्न्स। और ये चैप्टर पूरा जो है एक गॉड और साथ ही साथ ऑथर, इसके ऊपर ही लेकर के वो पूरा चैप्टर जो है यहाँ पे घूम रहा है। और साथ ही साथ इसमें ग्रैंडफादर भी है, ग्रैंडमदर भी है, और उनके घर पे काम करने वाला एक कुक भी है। इन सभी के बारे में हम आज के इस चैप्टर में देखेंगे। तो हो सकता है कि ये वीडियो ना 2 पार्ट में बन जाए या 1 पार्ट में बने। अगर समय हमको जो अनुमति देगा उसके हिसाब से हम करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो बन जाता है 15 मिनट से ऊपर, तो आप लोग ढंग से देख भी नहीं पाते हो। तो इसीलिए थोड़ा आप लोग का भी ध्यान रखना पड़ता है ना। ओके, सो किसी भी तरह से उसको 2 पॉइंट में या 2 भागों में या 1 भागों में पूरा करते हैं। आइए हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। ये कम्युनिकेटिव इंग्लिश का क्लास 8 चैप्टर नंबर 4.3 का है। ठीक है। सो ए फेरी विथ हॉर्न्स। एक फेरी बोले तो जो अप्सरा होती है ना, एक अप्सरा होती है। फेरी का मतलब मतलब अप्सरा होती है। एक अप्सरा एक सिंह को लेकर के आई हुई है। ठीक है, ये कौन है वो, उसके बारे में हम देखेंगे। ग्रैंडफादर वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ पेट्स। ही हैड a large variety in the house, but my own favorite was a black goat. She had followed me home from the mustard field by the rivers. ग्रैंडफादर जो है क्या करते हैं, ग्रैंडफादर मतलब जो पेट एनिमल्स होते हैं उनको बहुत ही पसंद करते हैं। अगर मैं आपको सवाल पूछूं कि आप में से कितने जन होंगे हैं जो पेट एनिमल्स को पसंद करते होंगे हैं, और घर पे डॉग, कैट और अदर एनिमल्स को पालते होंगे। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ऑथर जो है, ऑथर का जो ग्रैंडफादर है, वो क्या करते हैं, पेट एनिमल को रियलिटी में बहुत पसंद करते हैं। और घर में बाकायदा उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के पेट एनिमल को यहाँ पे क्या कर रखे हैं, वो पाल रखे हैं। लेकिन ऑथर यहाँ पे कहते हैं उनको पसंद तो एक ब्लैक गॉट ही है, एक ब्लैक कलर का गॉट है, वही उनको पसंद होता है। और ये गॉट जो है मतलब ये क्या कर रखी है कि उनको एक नदी के पास एक मस्टर्ड सीड है, मस्टर्ड फील्ड है, वहाँ से फॉलो करते 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 ये क्या कर लिया कि ऑथर के साथ मिलकर के उस मतलब उनके घर में जा कर के पहुँच गया। One pleasant evening, I was sitting on the bank of a small irrigation canal. Suddenly, I felt my elbow being nibbled. Looking around, I found at my side a little goat. She was jet black and soft and velvet. Neither her owner nor her mother was around. तो ऑथर कहते हैं कि एक दिन की बात है जब वो एक इरिगेशन कैनाल के पास बैठे हुए थे, यानी एक छोटा सा नदी के किनारे में वो बैठे हुए थे। और तभी अचानक क्या होता है कि वो एकदम से ऐसा फीलिंग करते हैं, उनका जो एल्बो है, ये जो एल्बो है, और उसी को कोई चाटने लग रहा है। जैसे वो देखने के लिए चाहे कि ये मेरा एल्बो को कौन चाट रहा है, तो तुरंत उसके बाद वो क्या करते हैं कि देखते हैं तो चारों ओर देखते हैं तो और कोई नहीं था, बल्कि एक छोटा सा गॉट ही वहाँ पर था। ठीक है, और उन्होंने देखने के लिए कोशिश करी कि भाई यहाँ पे इस गॉट के साथ साथ तो और भी कोई है क्या, है ना, और भी इसका मालिक हो सकता है, या तो फिर इसका
उसका खुद का मदर हो सकता है, और ये उधर उधर करके देखे लेकिन किसी को भी वे नहीं देख पाए। A little later, I got up to leave for home. When I started walking, she followed me. She walked unsteadily, her thin legs taking her this way and that. I quickened my step to leave her behind, but her legs were stronger than I had thought. She came along running and right up to the gate of our house. तो ऑथर कहते हैं कि जैसे वो इस गॉड को देखें और गॉड को देखने के बाद उन्होंने उसको स्किप करके आगे चलने के लिए कोशिश करी। जैसे उनके टाइम हो गया वहाँ पे, जितने समय उनको बैठना था वो बैठ गए, जितने समय तक उनको वहाँ पे रहना था वो रह गए, और रहने के बाद अभी वो क्या करना चाहते हैं कि वो वहाँ से मतलब जाना चाहते हैं। जैसे वो वहाँ से जा रहे हैं, किसी भी तरह से उसको छुपते हुए वो आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये गॉड क्या कर रहे हैं, उसके पीछे पीछे आ रही है। तो वो जितना तेज जा रहे हैं वो गॉड भी उतना तेज ही आ रही है। और जैसे कि उनको लगा था कि ये गॉड बहुत कमज़ोर है, छोटा है, तो वाकई ऐसा नहीं था, बल्कि वो जितना तेज़ भाग सकते हैं उससे भी और तेज़ भागते हुए वो क्या करती है कि ऑथर के पास आकर के पहुंच जाती है। जैसे ऑथर के पास आके पहुंच जाती है, अब ऑथर क्या करते हैं, उससे साथ में लेकर के चल जाती है, पीछे पीछे आती है, और गेट, घर के जो गेट है उसे गेट के किनारे पास आकर के वो पहुंच जाती है। नाउ देयर वाज नथिंग आई कुड डू, आई कैरिड हर इन द प्रेजेंटेड हर टू ग्रैंड फादर। तो मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। अब ये स्वाभाविक है, अगर कि गॉड पीछा करते घर तक आकर के पहुंच जाती है ना, या पहुंच जाता है, तो उसके अलावा और कोई विकल्प नहीं होता उसको मतलब करने के लिए। तो फाइनली और कोई विकल्प नहीं था, तो ऑथर क्या करते हैं, उसे अपने घर पे लेकर के पहुंचा देते हैं, अपने जो ग्रैंडफादर को लेकर के उसको दे देते हैं। वी पुट बिफोर हर ए सॉसर ऑफ मिल्क। हमने फिर ऑथर कहते कि उन्होंने क्या किया, एक सॉसर लिया, मतलब एक क्या कह सकते हैं हम, सॉसर है जिसमें दूध वगैरह दे सकते हैं हम किसी को पीने के लिए, प्याला कह सकते हैं हिंदी में। तो ऐसे एक प्याला में क्या किया उन्होंने, और दूध डाल करके उसको दे दिया। जैसे उसको दे दिया, सो एट वंस हर स्टार्टेड लैपिंग at it. When grandmother saw this, she said, I have told both of you again and again that I won't tolerate another bird or animal in the house. तो ये देख करके अभी ग्रैंड मदर आकर के देखती है, तो वो मतलब मुझको कहते हैं, देखो और कोई भी एनिमल्स हो या और कोई भी बर्ड्स हो, इसको मैं क्या नहीं कर सकती, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, ठीक है। और तुम लेकर के तो आए हो सही है, लेकिन मैं और किसी एनिमल्स को या बर्ड्स को मैं अभी क्या नहीं कर सकती, बर्दाश्त नहीं कर सकती। Grandfather at once pretended that he had brought the goat for grandmother's sake. अब ग्रैंडफादर जो है ये समझाने के लिए चाह रहे हैं कि जो इसे लेकर के आया गया है, यानी ये गॉड को लाया गया है, ये और किसी के लिए नहीं बल्कि ग्रैंड मदर के लिए ही इसको लाया गया है। ग्रैंड मदर इस बात को समझाते हैं। गॉड्स मिल्क वुड बी वेरी गुड फॉर योर रियोमारिसम, ठीक है ना। ये जो गॉड का जो मिल्क है ये तुम्हारा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। ही सेड द फॉर्मूला वर्कड, ग्रैंडमदर tolerated the new pet even though it would be some time before the god would give any milk। अभी इस तरह से जैसे ग्रैंड मदर को समझाया गया, तो ग्रैंड मदर को समझाने के बाद ग्रैंड मदर समझ जाती है, मतलब उसको पटाने के लिए ही ये सारे शब्द को इस्तेमाल किया गया कि भाई अभी
तुम ये जो लाया गया है ये और कुछ नहीं है बल्कि तुम्हारा फ़ायदा की बात है ना, और ये जो मिल्क है तुम्हारे लिए होगा, इस तरह से बातें करके उसको निकाला गया। तो उसी के साथ साथ फिर हम देखते हैं कि लेकिन ग्रैंड मदर कहती है खैर अभी तो ये मिल्क नहीं देगी, मिल्क देने का तो टाइम आगे है। सो ऑल पेट्स इन द हाउस हैड नेम ऑफ देयर ओन। घर पे जितने भी पेट्स थे, ठीक है ना, घर पे जितने भी पेट्स थे, हमारा पास अगर डॉग है तो डेफिनेटली हम डॉग को एक अलग से नाम से बुलाते हैं, है कि नहीं। ठीक ऐसे ही यहाँ पे घर पे कई सारे पेट्स थे और उस सारे पेट्स का अलग अलग नाम था। तो यहाँ पे और ग्रैंडफादर उसको और जो ऑथर है सब दोनों मिल कर के यहाँ पे उसको एक नाम देते हैं। वो नाम होता है फेरी, ठीक है ना, यानी अप्सरा। इसका नाम दे दिया क्या है, फेरी यानी अप्सरा। द गॉड टू वाज गिवन ए नेम, इट वाज नेम्ड ट्विंकल बेल आफ्टर द नेम ऑफ ए फेरी। तो एक मतलब ट्विंकल बेल का नाम उसको दिया गया जो कि एक फेरी का नाम होता है, यानी एक अप्सरा का नाम होता है। श्योरली there was something of a fairy about our tinker. She skipped about very daintily. Her feet seemed to have spring in them. It was a joy to see her leaping about and dancing on our lawn. I had tried a little bell on her नेक। तो ऑथर कहते हैं रियली ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बहुत इंटरेस्टिंग है, ये जो गॉड को उन्होंने लाया है, रियली उसका जो नाम उन्होंने फेरी रखा है वो नाम बिल्कुल उससे मिलता है, क्योंकि ये मतलब बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे डांस करती है और उनका लॉन में वो उछल कूद मचाती है। जैसे कि मान लो उसका पैर में कोई स्प्रिंग लगा हुआ हो, है ना, तो उस प्रकार वो उछल कूद मचाती है। तो बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए उन्होंने क्या रखा उसका नाम को वही टिंकल बेल रख दिया और उसके साथ साथ एक घंटी जो है उसके गले में बांध भी दिया। She would dip colored of the foot of my bed. She would wake me in the morning by licking my feet. She loved an early morning walk in many ways. She was a better companion as a dog. She did not get into quarrel with cats or stray dogs. फिर उसके बाद उसका चरित्र को यहाँ पर वो बताते हैं। चरित्र क्या है कि वो किसी भी तरह से क्या नहीं करती है, मतलब किसी जो अदर एनिमल्स होते हैं घर में, अदर पेट्स होते हैं, जैसे कि कैट हो सकता है, डॉग हो सकता है ना, तो उन सभी के साथ उसका कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। बल्कि सुबह जैसे ही होता है ऑथर कहते हैं कि वो आता है और सुबह ऑथर को उठा लेता है, जगा लेता है ना, ऑथर को जगा लेता है और सुबह सुबह के समय पर वो और भी थोड़ा उसका पैरों को मतलब लिक करके चाटते हुए वो क्या करते उसको उठाता है। और इस तरह से क्या होता है कि ऑथर का और ये ट्विंकल बेल का एक बहुत ही एक मतलब घनिष्ठ रिश्ता बन गया, ठीक है। तो लेकिन यहाँ उसका और एक क्वालिटी भी है कि वो दूसरे किसी एनिमल्स को परेशान नहीं करती है। तो बच्चों आज के लिए ये पार्ट 1 यहीं पर है और नेक्स्ट क्लास में हम उसका पार्ट 2 देखेंगे। थैंक यू, मे गॉड ब्लेस यू।